प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बुरे समय में किस प्रकार से सामना करें, या फिर बुरे समय में दुष्ट का किस प्रकार से सामना करें, कैसे हम उन बुरे दिनों से बाहर निकलेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और 13 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। दोस्तों, ये कैसे हथियारों के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है? क्या तलवार, क्या भाले के बारे में? नहीं, यहां पर परमेश्वर कुछ और आत्मिक हथियारों के बारे में बातचीत करता है कि उनको बांध लो ताकि तुम बुरे समय में उस दुष्ट का सामना कर सको, उस बुरे समय का सामना कर सको। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के हथियारों को बांध दो। वो हथियार कौन कौन से हैं? वो हथियार है सत्य, वो हथियार है धार्मिकता, वो हथियार है सुसमाचार, वो हथियार है विश्वास, वो हथियार है परमेश्वर का वचन, और वो हथियार है आत्मा में प्रार्थना करना। और कुछ हथियारों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन जो कि हमारे लिए तलवार का काम करता है। जब दुष्ट अटैक करता है तो परमेश्वर का वचन यदि तुम्हारे अंदर है तो उस वचन के द्वारा तुम उस दुष्ट को हरा सकते हो, यानी कि उस बुरे समय में तुम वचन के द्वारा उस दुष्ट का सामना कर सकते हो। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा की तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के ही द्वारा उसे हराया, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए यदि आप उस दुष्ट को हराना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। जितना अधिक हो सके आप बाइबल अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ते रहें, उन वचनों को मनन करते रहें। एक और क्या हम देखते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रहना, हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखाया कि तुम लगातार प्रार्थना करते रहना ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर का एक और हथियार वो है प्रार्थना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा दुष्ट भागता है, दुष्ट डरता है और भाग जाता है। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप बुरे दिनों का सामना करना चाहते हैं या फिर उस दुष्ट का सामना करना चाहते हैं, उस समय में आप स्थिर रहना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप वचन में और प्रार्थना में, विश्वास में, सत्य में, धार्मिकता में बलवंत होते चले जाओ, मजबूत होते चले जाओ। बहुत से भाई बहन हैं वो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्य हैं और हम परेशान ही हैं, समस्याओं में ही हैं। क्यों? कारण यह है क्योंकि वो लोग वचन और प्रार्थना में अपना जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। वो कभी भी वचन को ज्यादा महत्व नहीं देते अपने जीवन में और प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं। उन्हें चाहिए कि वो वचन पढ़े, बाइबल को पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जितना हो सके उतना पढ़ते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो दुष्ट आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। वो शैतान जो जलते हुए तीरों को आपकी ओर फेंकता है वो बुझ जाएंगे और शैतान के सारे कार्य आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर के हथियारों को बांध लें, यानी कि अपना जीवन परमेश्वर के इन बातों के अनुसार व्यतीत करें। सत्य में, धार्मिकता में, वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, विशेषकर प्रभु इस भाई इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि दुष्ट के कार्य इनके जीवनों में हैं तो प्रभु पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना है आप इन्हें वो शक्ति सामर्थ दें ताकि ये तेरे आत्मिक बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, ताकि दुष्ट के कार्य इनके जीवनों से नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस भाई इस बहन के जीवन से हर एक दुष्ट का कार्य, शैतान की योजना यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाएं। और प्रभु तू इन्हें बाइबल पढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य दें, प्रार्थना करने की
शक्ति और सामर्थ्य दें, विश्वास से चलने की, सत्य से चलने की, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने की, सुसमाचार को बांटने की पवित्र आत्मा आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि ये लोग बुरे समय में शैतान का सामना कर सकें, उस बुरे समय का सामना कर सकें और तेरे आने तक स्थिर रह सकें। यदि ये भाई बहन किसी भी प्रकार की समस्या में, दुख, बीमारी, परेशानियों में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये छुटकारा पाएं। धन्यवाद करते हैं इस भाई इस बहन के पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।